हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बायोग्राफी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी विराट कोहली के ऊपर। इस आर्टिकल के थ्रू आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ा सकते हो, साथ ही वोकेबलरी जिसमें कि फ्रेजेस भी हैं, इडियम्स हैं और साथ में प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हो। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस अलग से इंक्लूडेड है। सो पूरा रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। बॉर्न ऑन नवंबर 5, 1988। सो ये इनका जन्म डेट है नवंबर 5, 1988 में जन्मे इन दिल्ली में। विराट कोहली ग्रू अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली। ग्रो का पास्ट टेंस है ग्रू अप मीन्स पले बढ़े, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, जहां पर वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, मूल्यों को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता था, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार में। हिज फादर प्रेम कोहली, उनके पिता का नाम यहाँ पे दिया गया है प्रेम कोहली, वॉज अ क्रिमिनल लॉयर, वो एक आपराधिक वकील थे। वाइल हिज मदर, जबकि उनकी माँ सरोज कोहली वॉज अ होम मेकर, वो एक गृहिणी थी। फ्रॉम अ यंग एज, बचपन से ही कोहली शोड एन इंटेंस पैशन, कोहली दिखाते थे एक बहुत ही गहरा, इंटेंस मीन्स बहुत गहरा या बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम, पैशन होता है जोश या उत्साह, फॉर क्रिकेट के लिए। वाइल अदर चिल्ड्रन प्लेड कैजुअली, जबकि दूसरे बच्चे, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, प्लेड कैजुअली मीन्स वो केवल मनोरंजन के लिए खेलते थे, या कह सकते हो कि हल्के में ही इसको खेलते थे। ही ट्रीटेड द गेम विद अटमोस्ट सीरियसनेस, ही प्रोनाउन है कोहली के लिए यूज किया गया है कि वो इस गेम को ट्रीटेड मीन्स मानते थे या लेते थे विद अटमोस्ट सीरियसनेस। अटमोस्ट मीन्स हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, और सीरियसनेस हो गया बहुत ही गंभीरता से, सीरियस थे वो इस गेम के प्रति। रिकॉग्नाइजिंग हिज टैलेंट, उनकी जो प्रतिभा थी, टैलेंट था, उसको पहचानते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए। हिज फादर एनरोल्ड हिम, उनके पिता ने उनका दाखिला करवाया, एनरोल करना मीन्स दाखिला कराया, इन द वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी, इस अकेडमी का नाम है यहाँ पे वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था वो दिल्ली में ही पले बढ़े थे। सो इस इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराया। व्हेन ही वाज जस्ट 9 years ओल्ड, जब वो केवल 9 साल के थे। अंडर कोच राजकुमार शर्मा, कोच राजकुमार शर्मा के नीचे जब वो सीखने गए, उनके मार्गदर्शन में, कोहली होन्ड हिज स्किल्स। होन्ड ये एक वर्ब है, मीन्स और भी बेहतर बनाया, संवारा उन्होंने अपने कौशल को, और यहाँ क्रिकेट से संबंधित है बताया गया है। अपनी इस तकनीक को उन्होंने संवारना शुरू किया। स्पेंडिंग आवर्स, घंटों बिताते हुए। परफेक्टिंग हिज टेक्निक, परफेक्टिंग और भी परफेक्ट बनाना, बेहतर बनाना, बेस्ट बनाना अपनी टेक्निक जो है क्रिकेट को लेकर। हिज रिलेंटलेस डेडिकेशन, रिलेंटलेस एडजेक्टिव है जो कि है अविराम, बिना रुके हुए, लगातार। डेडिकेशन समर्पण। मेड हिम स्टैंड आउट अमंग हिज पियर्स, पियर्स होते हैं साथी, साथ में खेलने वाले साथी, खिलाड़ी, दोस्त। और स्टैंड आउट मीन्स अलग से ही दिखाई देना, भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आना। सो उनका जो ये निरंतर डेडिकेशन, समर्पण था अपने गेम के प्रति, वो इसकी वजह से बिल्कुल अलग ही दिखते थे अपने साथियों के बीच में। सो इतना डेडिकेशन उनका सबकी नजरों में आ ही जाता था, इतनी लगन के साथ वो प्रैक्टिस करते थे। डेडिकेशन यहाँ पे नाउन है। अब उनकी लाइफ में थोड़ा जब चेंज आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। टर्निंग पेन इनटू स्ट्रेंथ, अपने दर्द को ताकत में बदला उन्होंने, किस तरीके से। वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ कोहलीज लाइफ केम इन 2006। वन ऑफ द मीन्स कईयों में से एक, डिफाइनिंग मोमेंट्स, और डिफाइनिंग एडजेक्टिव है, निर्णायक या क्रूशियल, इंपॉर्टेंट मोमेंट, पल या क्षण कोहली की लाइफ में आया 2006 में। और वन ऑफ द के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं कि इनमें से, डिफाइनिंग मोमेंट में से एक ऐसा पल आया। एट जस्ट 18 years ओल्ड, जब वो सिर्फ 18 साल के थे, ही सफर्ड अ पर्सनल ट्रेजेडी, उनके जीवन में एक व्यक्तिगत दुखद घटना का या त्रासदी का उनको सामना करना पड़ा। हिज फादर पास्ट अवे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड, मतलब लंबे समय तक खिंची हुई एक इलनेस, बीमारी के कारण।
सो प्रोलॉन्ग का मतलब हो गया लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक एडजेक्टिव है प्रोलॉन्ग्ड, काफी लंबे समय तक, इलनेस बीमारी के कारण। डेस्पाइट बीइंग शैटर्ड, शैटर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से टूट जाना, इमोशनली बिल्कुल टूट जाना। डीपली सैडन्ड और इमोशनली ब्रोकन, सो बहुत अधिक दुखी होना, शैटर्ड मीन्स बहुत अधिक दुख में होना। सो दुख में होने के बावजूद भी, डेस्पाइट के बावजूद भी, ही रिफ्यूज टू लेट ग्रीफ ओवर पावर हिम, उन्होंने, ग्रीफ का मतलब होता है दुख और ओवर पावर मीन्स अपने ऊपर हावी होना, तो उन्होंने इनकार कर दिया इस दुख को अपने ऊपर हावी होने के लिए, उन्होंने इस गहरे शोक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, यहाँ पे जो वेरी है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि एम्फेसिस दे रहा है इस दिन के ऊपर, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि अगले ही दिन। ही स्टेप्ड ऑन टू द फील्ड, उन्होंने फील्ड में कदम रखा, टू प्ले अ रणजी ट्रॉफी मैच, ये मैच खेलने के लिए, रणजी ट्रॉफी मैच, स्कोरिंग 90 रन्स, 90 रन बनाते हुए, एंड सेविंग हिज टीम फ्रॉम डिफीट, और अपनी टीम को हार से बचाते हुए, सेव करते हुए। दिस इंसिडेंट शोकेस्ड हिज रेजिलियंस, ये जो वाक्य था, ये जो घटना थी, उन्होंने प्रदर्शित किया, शोकेस किया उनकी, यहाँ पे हिज प्रोनाउन है विराट कोहली के लिए, उनकी रेजिलियंस मीन्स बाउंसिंग बैक एबिलिटी, द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, सहनशीलता या धैर्य, इसको लोगों के सामने प्रदर्शित किया, उजागर किया। और बाकी चीजें भी है, मेंटल स्ट्रेंथ की, वो कितने मेंटली स्ट्रांग है, मानसिक शक्ति कितनी है, एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट, और साथ ही साथ कितना कमिटेड है वो, अनवेवरिंग हो गया जिसको कि हिलाया डुलाया नहीं जा सकता अपनी जगह से, जो कि अटल रहता है, स्टेडी या फर्म कमिटमेंट है, प्रूविंग दैट, ये दर्शाते हुए कि ही वॉज डेस्टीन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि वो पहले से ही नियत होना, डेस्टीन्ड का मतलब है समथिंग दैट इज इन द फेट, जो पहले से ही भाग्य में लिखा हुआ है, नियत है। ही वॉज डेस्टीन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि उनकी नियति में ही था महानता हासिल करना, ये पूर्व निर्धारित था। डेस्टिन्ड भी एक एडजेक्टिव है। अब एक दूसरे पड़ाव की बात करेंगे, द राइज टू इंटरनेशनल स्टारडम, अभी तो हम इंडिया की बात कर रहे थे, अब हम अंतरराष्ट्रीय सितारे बन के कब चमके, राइज मीन्स, और आगे इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब वो चमके, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोहलीज लीडरशिप स्किल्स बिकेम एविडेंट, अब कोहली की जो नेतृत्व वाले कौशल थे उनके, लीडरशिप, द एबिलिटी टू गाइड अदर्स, दूसरों को गाइड करते हैं लीडर्स, तो ऐसी स्किल्स जो उनमें थी वो स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने आई, बिकेम एविडेंट, उजागर हुई, व्हेन ही लेड इंडियाज अंडर 19 टीम टू विक्ट्री, जब उन्होंने भारत को अंडर 19 टीम में विक्ट्री, जीत दिलाई, इन द 2008 वर्ल्ड कप, इस साल 2008 में वर्ल्ड कप में, उस टाइम पे लोगों ने उनकी लीडरशिप स्किल्स को नोटिस किया, एबिलिटी टू गाइड अदर्स, लीडरशिप। हिज अग्रेशन होता है बोल्डनेस, आक्रामकता, फोर्सफुलनेस, एक हो गया अग्रेशन। शार्प क्रिकेटिंग माइंड, क्रिकेट को समझने का कौशल, एंड फियरलेस एटीट्यूड, सो फियरलेस हो गया जो किसी से डरता नहीं है, ऐसा एटीट्यूड, फियरलेस को ब्रेव भी बोल सकते हैं, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ऐसा एटीट्यूड, ऐसी उनकी सोच। कॉट द सिलेक्टर्स अटेंशन, उन्होंने सिलेक्टर्स जो कि चयन करते हैं, लोगों का सिलेक्शन करते हैं, उनके ध्यान को आकर्षित किया। कॉट द अटेंशन मीन्स किसी का ध्यान आकर्षित करना, इस फ्रेज का मतलब होता है, यहाँ पे बोला गया है कॉट द सिलेक्टर्स अटेंशन, उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा, अर्निंग हिम अ प्लेस इन द इंडियन नेशनल टीम, जिसकी वजह से उनको, अर्निंग हिम मीन्स उनको जगह मिली, एक जगह मिली इंडियन नेशनल टीम में। ऑल्दो हिज इनिशियल ईयर्स, हालांकि उनके जो इनिशियल मीन्स प्रारंभिक, पहले वाले साल थे, इन इंटरनेशनल क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, वर चैलेंजिंग, वो चुनौतीपूर्ण थे, डिफिकल्टी से भरे हुए थे। ही नेवर लेट फेलियर्स डिफाइन हिम, उन्होंने फिर भी कभी भी मौका नहीं दिया असफलताओं को, फेलियर्स को, कि वो उनको परिभाषित करें। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फेलियर्स, असफलताएं आई, उसको उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो डगमगाए नहीं, हारे नहीं।
हिज हंगर फॉर रन्स, उनकी जो ये भूख थी रन्स के प्रति, जो क्रिकेट में जो रन्स है उनके प्रति। इम्पेकेबल फिटनेस, और फिटनेस जो कि है बेदाग, जिसमें हम कोई कमी नहीं निकाल सकते, उसको बोलते हैं इम्पेकेबल, ये एडजेक्टिव है। तो एक तो हो गया हंगर जो कि रन्स के प्रति है, फिर हो गया उनकी जो बेदाग फिटनेस है, एंड एबिलिटी टू चेज डाउन टारगेट्स, और उनकी क्षमता चेज डाउन टारगेट्स मीन्स जो भी लक्ष्य है उनका पीछा करने की या उनको हासिल करने की, मेड हिम एन इंडिस्पेंसिबल इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द टीम। इंडिस्पेंसिबल ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जिसके बिना गुजारा भी नहीं हो सकता, जो बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है, वेरी नेसेसरी, अनिवार्य है। ठीक है, तो उनको बना दिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा टीम का। और वो कौन कौन सी चीजें थी? हिज हंगर फॉर रन्स, कि रन बनाने की जो भूख थी उनकी, इम्पेकेबल फिटनेस, और फिटनेस भी बिल्कुल बेदाग थी, विदाउट एनी फॉल्ट्स, एंड एबिलिटी टू चेज डाउन टारगेट्स, और टारगेट्स का पीछा करने की जो उनकी क्षमता थी। इन सारी क्वालिटीज की वजह से उन्होंने एक बहुत ही जरूरी हिस्सा टीम का बना दिया। और लीडर हु रीडिफाइन इंडियन क्रिकेट, अब हम बात करेंगे दूसरे पहलू की, एक लीडर के रूप में जिन्होंने कि इंडियन क्रिकेट को फिर से परिभाषित किया, डिफाइन किया, फिर से बनाया। टेकिंग ओवर एज इंडियाज कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट्स। सो टेकिंग ओवर मीन्स किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या किसी चीज को संभालना। सो यहाँ पे टेकिंग ओवर क्या लिया उन्होंने? रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंडियाज कैप्टन, भारत की जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन के रूप में, इन ऑल फॉर्मेट्स, सारे फॉर्मेट्स, सारे रूपों के, जैसे कि टेस्ट मैचेस, वनडे इंटरनेशनल्स या 2020 इंटरनेशनल्स, सारे के सारे फॉर्मेट्स में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इंडिया की कैप्टन के रूप में। कोहली लेड विद पैशन एंड इंटेंसिटी, लीड का पास्ट टेंस हो गया लेड, ठीक है, उन्होंने नेतृत्व किया, विद पैशन पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ, एंड इंटेंसिटी तीव्रता के साथ। सो कह सकते हो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने निभाया। अंडर हिज कैप्टेंसी, उनकी कप्तानी में, कैप्टेंसी नाउन है विच मीन्स द रोल ऑफ कैप्टन, तो उनकी कप्तानी में इंडिया अचीव्ड हिस्टोरिक माइलस्टोन्स, इंडिया ने हासिल किए, हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट, विच मेड अ नेम इन हिस्ट्री। ऐतिहासिक माइलस्टोन होता है मील के पत्थर या महत्वपूर्ण उपलब्धियां, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, इंक्लूडिंग अ टेस्ट सीरीज विन इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि शामिल थी एक टेस्ट सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, इसमें वो जीते थे। अ फीट, सो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? फीट, जो इसका भी होता है फीट, ठीक है, ये तो होता है फीट पांव, और ये जो फीट है ये नाउन है, इसका भी मतलब है उपलब्धि या कारनामा। अ रिमार्केबल अकम्पलिशमेंट, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि। सो जो टेस्ट सीरीज में विन थी ऑस्ट्रेलिया में, इट वाज अ फीट नेवर अकम्पलिश्ड बिफोर, जिसका कि पहले कभी भी अकम्पलिशमेंट नहीं हुआ था, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। सो अकम्पलिश मतलब कोई काम को पूरा करना, डिफिकल्ट टास्क को पूरा करना। सो ऐसी उपलब्धि जो कि पहले कभी नहीं हुई थी। ही बिकेम नोन फॉर, उनको जाना जाने लगा, बिकेम नोन फॉर, उनको पहचाना जाने लगा, फॉर हिज अग्रेसिव येट कैलकुलेटेड अप्रोच, उनकी जो अप्रोच है, जो उनका नजरिया है वो है अग्रेसिव, आक्रामक, लेकिन फिर भी येट, फिर भी कैलकुलेटेड है, सोचा समझा हुआ। सो उनकी जो अप्रोच है वो कैसी है? सोची समझी रणनीति की तरह। इंस्पायरिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स, जिसमें कि उन्होंने प्रेरित किया एक नई पीढ़ी को क्रिकेटर्स की, युवा क्रिकेटर्स की पीढ़ी को उन्होंने प्रेरित किया। इस अचीवमेंट के बाद हिज लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी, उनकी जो लिस्ट है, सूची है अचीवमेंट्स की, उपलब्धियों की, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब होता है असाधारण, बिल्कुल ही, और नथिंग शॉर्ट ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि किसी से कम न होना। यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि वो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी से कम नहीं था, जो भी उनकी लिस्ट है अचीवमेंट्स की, उपलब्धियों की, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उनकी जो उपलब्धियों की सूची है, लिस्ट है, वो बिल्कुल ही असाधारण है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ तो हमने अचीवमेंट्स लिखा है और यहाँ लिखा है इज। सो ये जो हमारा वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से है, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है हिज लिस्ट।
ये वाला है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज किया गया है। हिज लिस्ट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी, और यहाँ पे अचीवमेंट्स एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि लिस्ट किस चीज की, उपलब्धियों की, वो असाधारण है बिल्कुल। ही बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 10,000 ODI रन्स, वो सबसे तेज 10,000 वन डे रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, फास्टेस्ट प्लेयर बने। रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और उनको मिला ये वाला अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये पुरस्कार मिला। एंड वॉज नेम्ड ICC क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, और उन्हें, डेकेड होता है 10 years का समूह, ग्रुप ऑफ 10 years इज कॉल्ड डेकेड, सो डेकेड मीन्स दशक का, क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, ICC क्रिकेटर ऑफ द डेकेड ये नामित किया गया। ये वाली उपलब्धि भी उनको मिली, और ये डेकेड कौन सा था, 2011 से 2020 तक। हिज डिसिप्लिन एंड फिटनेस ऑल्सो सेट न्यू बेंचमार्क्स, उनका जो अनुशासन है, अनुशासन में रहते हैं, और फिटनेस और सेहत के प्रति बिल्कुल सजग रहते हैं, फिट रहते हैं। ऑल्सो सेट न्यू बेंचमार्क्स, बेंचमार्क का मीनिंग होता है अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये नाउन है, नए मानक उन्होंने स्थापित किए इन वर्ल्ड क्रिकेट, क्रिकेट की दुनिया में। प्रूविंग दैट, ये प्रूव करते हुए, साबित करते हुए कि सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट टैलेंट, कि जो सफलता है वो केवल कितना टैलेंट है आप में, कितनी प्रतिभा है उसके बारे में नहीं है, बट अबाउट कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, बट कि आप कितना मेहनत कर सकते हो वो भी लगातार, इसके बारे में है, तो आप सफल जरूर रहोगे। सिर्फ प्रतिभा ही प्रतिभा होने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो भी लगातार, तो सफलता जरूर मिलेगी। सो ये उन्होंने साबित किया कि केवल प्रतिभा से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि निरंतर कठिन परिश्रम करने से सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे उन वर्ड्स की जो कि लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं, वर्ड्स दैट इंस्पायर मिलियंस। विराट कोहली वंस सेड, एक बार विराट कोहली ने कहा था, ये उनकी कोटेशन है, सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस, खुद पर अगर विश्वास है और मेहनत करते हो, सो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास और मेहनत से ही सफलता मिलती है। दिस सिंपल, ये साधारण सा, येट पावरफुल स्टेटमेंट, लेकिन शक्तिशाली जो ये स्टेटमेंट है, कथन है, रिफ्लेक्ट्स, वो दर्शाता है या प्रदर्शित करता है हिज लाइफ्स जर्नी, उनके जीवन की यात्रा को, क्योंकि उन्होंने भी सेल्फ बिलीफ रखकर और मेहनत करके सफलता हासिल करी, अपने लिए एक नाम कमाया। फ्रॉम अ यंग बॉय इन दिल्ली, एक यंग छोटा सा लड़का जो कि दिल्ली से आया, टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इन हिस्ट्री, और वहां से वो बने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स, ऐसे महान खिलाड़ी, इतिहास के महान खिलाड़ियों में से एक बने। हिज स्टोरी इज अ टेस्टामेंट, उनकी जो एक कहानी है वो एक प्रमाण है, प्रूफ है, टेस्टामेंट है, टू परसिवियरेंस। सो प्रमाण किसके प्रति है, परसिवियरेंस मीन्स धैर्य या दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, डेडिकेशन, पूरी तरीके से समर्पण, एंड एन अनब्रेकेबल स्पिरिट, और एक ऐसा हौसला जो कि अटूट है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा आत्मबल। ये पूरी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। फ्रॉम अ यंग बॉय इन दिल्ली टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इन हिस्ट्री, एक साधारण दिल्ली के लड़के से लेकर क्रिकेट के इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक बनने तक। हिज स्टोरी इज अ टेस्टामेंट टू परसिवियरेंस, उनकी जो कहानी है वो धैर्य का प्रतीक है, उसका प्रमाण है, डेडिकेशन, समर्पण का प्रतीक है, एंड एन अनब्रेकेबल स्पिरिट, और एक ऐसा आत्मबल जो कि अटूट है, अडिग रहता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से। अ लेसन फॉर ड्रीमर्स, अब उनकी कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, एक सबक जो कि सपने देखने वालों के लिए है। तो ये एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्या ड्रीमर्स, जो हम सब लोग सपने देखते हैं, उनके लिए क्या सबक उनकी लाइफ की ये बायोग्राफी सिखाती है। फॉर एवरी एस्पायरिंग इंडिविजुअल, एक महत्वाकांक्षी इंडिविजुअल व्यक्ति जो है उसके लिए, कोहली स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ हार्ड वर्क एंड एम्बिशन, कोहली एक तरीके से एक प्रतीक के रूप में, जो कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, इसके रूप में, सो इस रूप में वो खड़े हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो है उनके लिए कोहली स्टैंड्स एज, वो प्रतीक है, सिंबल ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के, और एम्बिशन, महत्वाकांक्षा के।
एन इंस्पिरेशन एक प्रेरणा, ये नाउन है। टू नेवर गिव अप, कभी हार ना मानना, नेवर गिव अप ये फ्रेज है, मीन्स कभी हार ना मानना। नो मैटर हाउ टफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना मुश्किल, टफ मीन्स मुश्किल, नो मैटर हाउ मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मुश्किल। द रोड अहेड में सीम, रोड रास्ता, अहेड आगे, चाहे जितना भी टफ मुश्किल प्रतीत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप चैनल की जो है उसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। इस लेवल 2 की एलीट मेंबरशिप के पोस्ट सेक्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लेवल 1 जो है चैनल सपोर्टर्स, आप ये वाला लेवल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं वोकैबुलरी रिवीजन की तरफ। इंटेंस एडजेक्टिव है ये, वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम, गहरा या अत्यधिक, बहुत ज्यादा। पैशन नाउन है, जोश या उत्साह, स्ट्रॉन्ग, एंथुजियाज्म और डिजायर। अटमोस्ट बहुत ज्यादा, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट एडजेक्टिव है ये। एनरोल ये वर्ब है, एनरोल कराना, दाखिला कराना, रजिस्टर करवाना। होन्ड वर्ब है, टू इम्प्रूव, टू परफेक्ट, संवारना या निखारना। रिलेंटलेस ये एडजेक्टिव है, लगातार, बिना रुके हुए, नेवर स्टॉपिंग। पियर्स होते हैं हमारे साथी, सो यहाँ पे तो खिलाड़ी बताया गया था, अदरवाइज पियर्स जो भी हमारे दोस्त लोग हैं जिनके साथ हम घूमते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, वो है। इक्वल्स कंपेनियंस नाउन है। डिफाइनिंग एडजेक्टिव है, निर्णायक, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनिंग। ट्रेजेडी त्रासदी नाउन है, वेरी सैड इवेंट। प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक, लंबा खिंचा हुआ, एडजेक्टिव है ये। शैटर्ड बिल्कुल ही टूट जाना, एडजेक्टिव है, अत्यधिक दुखी होना। ग्रीफ ये नाउन है, शोक या सौरो। रेजिलियंस होता है, टू रिकवर, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुसीबत से उबरने की क्षमता, सहनशीलता या धैर्य भी बोलते हैं। अनवेवरिंग जिसको वेवर न किया जा सके, हिलाया न जा सके, एडजेक्टिव है, अटल रहे जो। कमिटमेंट प्रतिबद्धता, कमिटेड टू समथिंग, डेडिकेटेड टू समथिंग, सो नाउन है ये। डेस्टिन्ड एडजेक्टिव है, पहले से ही निर्धारित, जो नियति में लिखा हो, भाग में लिखा हो, फेटेड। ग्रेटनेस महानता नाउन है। लीडरशिप नेतृत्व, एबिलिटी टू गाइड अदर्स ये भी नाउन है। एविडेंट क्लियर ऑब्वियस एडजेक्टिव है। अग्रेशन होता है आक्रामकता, बोल्डनेस या फोर्सफुलनेस, नाउन है। फियरलेस जो डरता ना हो, निर्भीक हो, ब्रेव हो, एडजेक्टिव। इनिशियल ये भी एडजेक्टिव है, पहला, प्रारंभिक, बिगिनिंग। फेलियर नाउन है, लैक ऑफ सक्सेस, असफलता। हंगर भूख नाउन। इम्पेकेबल एडजेक्टिव, फ्लॉलेस जिसमें कोई कमी ना हो, जो परफेक्ट हो, बेदाग हो। इनडिस्पेंसिबल एडजेक्टिव है, एसेंशियल जिसके बिना गुजारा ना हो, जो बहुत ही आवश्यक हो। कैप्टेंसी हो गया कप्तानी, नाउन है। हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, एडजेक्टिव है। माइलस्टोन होता है कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि, नाउन है। फीट ये है रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि, ये नाउन है। कैलकुलेटेड ये भी एडजेक्टिव है, सोची समझी हुई। अचीवमेंट ये है नाउन, सक्सेस या कोई भी उपलब्धि। डिसिप्लिन है अनुशासन, नाउन है। बेंचमार्क होता है एक तरीके का स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, एक स्टैंडर्ड स्थापित कर देना, नया मानक। रेजिलियंस होता है धैर्य, दृढ़ता, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, असफलताओं से उबर आना, रेजिलियंस। अनब्रेकेबल जिनको तोड़ा ना जा सके, एडजेक्टिव है। सेटबैक होता है नाउन, असफलता, असफलताएं। एस्पायरिंग एडजेक्टिव है, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस या स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस। सिंबल नाउन है, प्रतीक, और एम्बिशन भी नाउन है। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, महत्वाकांक्षा सक्सेसफुल होने की। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आए थे, जैसे कि टर्निंग पेन इनटू स्ट्रेंथ, मींस जो दुख है उसी को अपनी ताकत में बदल देना, मुश्किलें जो है उनमें से उबर के फिर से खड़ा हो जाना। यूजिंग हार्डशिप्स टू बिकम स्ट्रॉन्गर। फिर है डिफाइनिंग मोमेंट, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, पल या क्षण। क्रूशियल इवेंट दैट शेप्स वंस फ्यूचर, जो कि हमारी लाइफ या फ्यूचर बदल दे, भविष्य बदल दे। अनवेवरिंग कमिटमेंट एक अटल प्रतिबद्धता, स्टेडी एंड फर्म डेडिकेशन। राइज टू स्टारडम, जर्नी टू बिकम फेमस, मतलब कि सितारों की तरह चमकना। सेटिंग न्यू बेंचमार्क, नए नए मानक स्थापित करना, न्यू स्टैंडर्ड और भी बेहतर बनने के लिए स्थापित करना। टेस्टामेंट टू परसिवियरेंस, टेस्टामेंट होता है प्रमाण,
प्रूफ ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। और एक एक्सप्रेशन है ये, नो मैटर हाउ, मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या चाहे जितना भी टफ मुश्किल हो, द रोड अहेड मे सीम, चाहे भविष्य कितना भी कठिन लगे लेकिन हार मत मानो। ये सेम आर्टिकल अगर आपको बिना यहाँ पे बिना हिंदी मीनिंग के पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग आप फिर से अपने आप टेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।